अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का ऐसा मुल्क जो नौजवानों को सबसे ज्यादा सैलरी का लालच देता है, लेकिन इस मुल्क में नौकरी और पैसे के लालच में आना अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के बराबर है। आज 18,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नौजवान इस मुल्क के जंगलों में तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कंबोडिया की। इस मुल्क में काम करने के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए, एंजेलिना जोली का इस मुल्क से कैसा गहरा ताल्लुक है, यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं कंबोडिया के सफर पर। वीडियो शुरू करने से पहले आज की वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों की रहनुमाई करना है जो इस मुल्क से मिलने वाली नौकरी और सैलरी के लालच में आ जाते हैं और उनका क्या अंजाम होता है। कंबोडिया, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ कंबोडिया है, कंबोडिया जनूब मशरिकी एशिया का एक खूबसूरत और कदीम तारीख रखने वाला मुल्क है। ये मुल्क अपने कदीम मंदिरों और हरी भरी जमीनों की वजह से फेमस है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ 80 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 73वें नंबर पर आता है। कंबोडिया का कुल रकबा 1,81,000 वर्ग किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 91 नंबर पर आता है। कंबोडिया का बॉर्डर थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से लगता है और एक तरफ गल्फ ऑफ थाईलैंड की समुद्री पट्टी वाक़ है। कंबोडिया की जीडीपी $40 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $2,627 है। यहाँ के लोग दरमियाने दर्जे की जिंदगी गुजारते हैं। इस मुल्क की करेंसी भी बहुत कमजोर है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 14 कंबोडियन रियल मिलते हैं, जबकि एक इंडियन के बदले 45 कंबोडियन रियल आते हैं। अगर बात करें मजहब की, तो 97% लोग बुद्ध मत मजहब को मानने वाले हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। मसीही और दूसरे मज़हब के लोगों की बहुत कम तादाद मौजूद है। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर भी इस मुल्क में मौजूद हैं, जो 1100 ईस्वी में तामीर किए गए थे। इस मंदिर का नाम अंकोर मंदिर है। इसका कुल रकबा 16,26,000 मुरब्बा मीटर है, मतलब दुनिया में बहुत से शहरों का रकबा इस मंदिर के बराबर है। इसकी अहमियत का अब यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कंबोडिया के जिंदे पर भी इसी मंदिर की इमारत बनाई गई है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत नोम पे है, जो मुल्क का सबसे बड़ा माशी और इक्तसादी मरकज है। ये शहर पूरे मुल्क की निस्बत सबसे ज्यादा डेवलप है। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान हमीर है, लेकिन इसके अलावा इंग्लिश जुबान भी बोली जाती है। दोस्तों, कंबोडिया में औरतों की इज्जत ना होने के बराबर है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कंबोडिया में लव हट बनाए जाते हैं, जहाँ माँ बाप अपनी बेटी को ज़िना करने के लिए खुद बेच देते हैं, जो नहायत गंदी और घटिया रस्म है। इसी वजह से एड्स जैसी गंदी बीमारी कंबोडिया में बहुत ज्यादा है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 76,000 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। दोस्तों, कंबोडिया में IT की नौकरियां आपको सबसे ज्यादा इंटरनेट पर नजर आएंगी, जिसमें सैलरी भी 4 लाख से 5 लाख बताई जाती है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रॉड भी कंबोडिया में किया जा रहा है और बड़ी तादाद में इंसानों की स्मगलिंग के वाक़या पेश आते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के नौजवानों के साथ भी ऐसा सलूक कंबोडिया में किया गया है। 2025 के जून में 10,000 के करीब पाकिस्तानी नौजवानों को कंबोडिया में जबरदस्ती रखा गया और इन IT एक्सपर्ट से जबरदस्ती ऑनलाइन फ्रॉड करवाए जाते हैं। सितंबर 2025 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि 18,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी बच्चों को अगवा करके जंगलों में रखा गया है और इन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। पैसे ना देने पर मारने की धमकी भी दी जाती है। जो बच्चे कंबोडिया में मौजूद फ्रॉड करने वाली कंपनियों के मुताबिक काम नहीं करते, इन्हें बर्मा के जंगलों में बेच दिया जाता है और पीछे इनके माँ बाप से पैसों का मुतालबा करते हैं। माँ बाप ने अपने बच्चों की खातिर अपनी जमीनें और जिंदगी की जमा पूंजी बेचकर भेजा होता है कि ये हमारा सहारा बनेगा। दूसरी तरफ इंसान को लालच भी इस महज पर ले आता है और कंबोडिया में मौजूद IT कंपनियां इसी लालच का फायदा उठाकर इंसानी स्मगलिंग और अगवा जैसे वाक़यात करती हैं। इस वक्त कई हजार बच्चे बर्मा और कंबोडिया के जंगलों में गुलाम बनाकर रखे गए हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो जानना चाहते हैं इनके सामने हकीकत आ जाए और लालच में आकर अपनी जिंदगी को जाया मत करें और अपने माँ बाप के लिए तकलीफ का बायस ना बने। किसी हद तक पाकिस्तान के एजेंट भी इसमें शामिल होते हैं।
अल्लाह ताला कम्बोडिया में जो बच्चे मुश्किल में हैं उनके लिए आसानी फरमाए, आमीन। कम्बोडिया भी बाकी ममालिक की तरह यूरोप की कंट्री फ्रांस की कॉलोनी थी जिसे 1953 में आज़ादी मिली। आज भी इस मुल्क में बादशाहत कायम है। कम्बोडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। बहुत से लोग सैर के घर से भी इस मुल्क में जाते हैं क्योंकि इसका वीजा घर बैठकर भी हासिल किया जा सकता है। कम्बोडिया में 67 लाख के करीब सालाना लोग विजिट के लिए आते हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद बुद्ध मत की है, और ये लोग दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर देखने आते हैं। ये है नोम पे का एयरपोर्ट। टूरिस्ट सबसे पहले इसी शहर में आते हैं। नोम पे का एयरपोर्ट शहर के वस्त में बनाया गया है। इस एयरपोर्ट से निकलते ही आपको हरा भरा और खूबसूरत शहर नजर आएगा। नोम पे के अंदर से गुजरने वाला दरिया इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है, जिसे मेकोंग रिवर कहते हैं। इसके अलावा दरिया से एक लेक भी बनाई गई है जिसका नाम टोनल सैप है। इस शहर में आकर आप स्मार्ट कंपनी की सिम ले सकते हैं जो आपको $7 में मिलेगी। एयरपोर्ट से बस आपको $8 में सिटी सेंटर ले आएगी। मतलब करेंसी तो कमजोर है लेकिन महंगाई काफी ज्यादा है। बातें इस शहर में बहुत ज्यादा होती हैं। इस शहर में आपको ऊंची इमारतें भी देखने को मिलेंगी। यहाँ के लोग हर तरह का खाना खाते हैं। कीड़े मकोड़े, सांप, कुत्ते, बिल्लियाँ सब कुछ खा जाते हैं। नोम पे की नाइट मार्केट में भी बहुत ज्यादा खाने पीने की दुकानें मौजूद हैं। दरिया के किनारे बहुत से रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। दरिया के साथ साथ लोग पैदल चलते हुए खूबसूरत नजारा लेते हैं। इस शहर में आने वाले टूरिस्ट दरिया में कश्ती का मजा जरूर लेते हैं। शाम के वक्त खूबसूरत नजारा आप कश्ती में बैठकर देख सकते हैं। इस शहर में भी मंदिर बड़ी तादाद में मौजूद है। कम्बोडिया का किंग भी इसी शहर में रहता है, जिसे रॉयल पैलेस ऑफ नोम पे कहते हैं, जिसका आर्किटेक्चर यहाँ के लोगों की सकाफत की अक्कासी करता है। टूरिस्ट इस बिल्डिंग का भी विजिट कर सकते हैं। नोम पे शहर में मौजूद किलिंग फील्ड नाम का एक इलाका मौजूद है जिसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। 1975 में कम्बोडिया में कम्युनिस्ट पार्टी अमीर का राज था, जिसने अपने मुखालिफ पार्टी के 20 से 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जो मुल्क की आबादी का 1/4 बनती थी। ये कत्लेआम इसी जगह किया गया था, जिनमें डॉक्टर, उस्ताद और मजहबी रहनुमा शामिल थे। इन सबको इज्तिमाई कब्रों में दफनाया गया था। आज भी 5000 से ज्यादा खोपड़ी यहाँ पर रखी गई हैं। इस जगह को मेमोरियल स्तूपा कहा जाता है। इस शहर की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। फहाशी भी इस शहर में आम है। नाइट क्लब, शराबखाने हर जगह मौजूद हैं। नोम पे में एक पब स्ट्रीट बनाई गई है जिसे गुनाहों की गली भी कहते हैं। रात के वक्त हर इलाका रोशनियों और मौसीकी से जगमगाता है। हर तरह के रेस्टोरेंट भी इस इलाके में मौजूद हैं, जहां से आप इंटरनेशनल फूड और रवायती खाना खा सकते हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े मंदिर की तरफ। ये है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, जिसका कुल रकबा 160 मुरबा किलोमीटर से भी ज्यादा है। 25 लाख लोग सिर्फ इस मंदिर के सालाना विजिट के लिए आते हैं, जिसको देखने के लिए कई दिन लग जाते हैं। इस मंदिर को 1122 में बनाया गया था। इसका आर्किटेक्चर 950 साल से भी ज्यादा कदीम है। इस मंदिर में घूमते हुए आप 900 साल पीछे चले जाएंगे। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से भी मालामाल है। आबशारें, पहाड़, साहिल, समुद्र सब कुछ इस मुल्क में मौजूद है। दोस्तों, एंजेलिना जोली का भी इस मुल्क से गहरा ताल्लुक है। 2002 में बनने वाली टॉम राइडर मूवी भी इसी जगह शूट की गई थी। एंजेलिना जोली का शूटिंग के दौरान एक बच्चे से लगाव पैदा हुआ और मैडॉक्स नामी कम्बोडियाई बच्चे को गोद ले लिया। ये फिल्म भी हमीर सल्तनत के बारे में बनाई गई थी। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस फ्रॉड से लोगों को बचाया जा सके और बच्चों की जिंदगी महफूज रहे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। उन्हें आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज।